class. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan, and today we are going to study food processing and preservation. फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में लास्ट टाइम हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे वो था यूज़ ऑफ केमिकल एडिटिव्स ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन. हमने थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉन्टामिनेंट्स क्या होते हैं, अडल्टेंट्स क्या होते हैं. इसके अलावा जो हमने फूड एडिटिव्स के बारे में पढ़ा हुआ था. कॉन्टामिनेंट्स और अडल्टेंट्स में ये फ़र्क है कि हम उसको जो है वो इंटेंशनली, कॉन्टामिनेंट्स जो है वो अनइंटेंशनली जो है वो हमारी डाइट में ऐड हो जाते हैं और उसका जो है बेसिकली हमारी फूड के लिए कोई मेजर रोल नहीं होता. लेकिन अडल्टेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हम कुछ मतलब पाकिस्तान में जो है वो अडल्टेंट्स का यूज़ ऐसे किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी फूड की जो है वो कैपेसिटी को, उसकी थिकनेस को या उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए जो है उसमें अडल्टेंट्स की कुछ क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं. अडल्टेंट्स क्या होंगे, फॉर एग्जांपल उसकी कॉमन एग्जांपल ये होंगी कि जैसे मिल्क में वाटर की एडिशन हो जाती है. इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है व्हीट फ्लोर में जो है वो प्लेन फ्लोर जैसे मैदा ऐड कर दिया जाता है. इसके अलावा एक और कॉमन एग्जांपल ये होगी कि हनी में जो है वो वाटर ऐड कर दिया जाता है. उसके बाद हम एडिटिव्स पढ़ रहे थे, केमिकल एडिटिव्स या फूड एडिटिव्स. केमिकल एडिटिव्स हमारे वो थे जो हम इंटेंशनली तौर पे जो है वो अपनी फूड में ऐड करते हैं और वो डिफरेंट किस्म के जो है कोई जो भी हम फूड एडिटिव ऐड करेंगे उसका कोई ना कोई फंक्शन होगा. या तो वो उसकी थिकनिंग को बेटर कर रहा होगा, या वो उसके टेस्ट को इन्हेंस कर रहा होगा, या वो उसके फोमिंग कर रहा होगा, या वो एंटी माइक्रोबियल होगा, या जो है वो उसकी फ्रीनेस को इंक्रीज़ कर रहा होगा. ये फर्दर जो है वो एंटी एडिटिव्स मतलब केमिकल एडिटिव्स जो हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं उनके कुछ रोल हो जाते हैं कि वो क्या क्या हमारी फूड में जो है वो रोल प्ले करते हैं. उसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए, उसका टेक्सचर, उसकी थिकनिंग, उसकी फोमिंग, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं. देन फ्रीनेस इंक्रीज़ करते हैं. अब हम कॉमनली जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ फूड एडिटिव्स क्या हैं. अगर हम फंक्शंस ऑफ फूड एडिटिव्स की बात करें तो फूड एडिटिव का मेजर जो है वो फंक्शन हमारी फूड के लिए क्या होगा, मेक पॉसिबल इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर यील्ड थ्रू इनहेंसिंग फीड यूटिलाइज इन पोल्ट्री एंड लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री वगैरह में जो है, या फिर हमारी फर्टिलाइजर्स वगैरह को इंक्रीज़ करने के लिए हम अपनी मतलब क्रॉप की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, या तो हम जो है वो एनिमल से अगर हम पोल्ट्री में या लाइफ स्टॉक हमारे जो एनिमल है उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए आमतौर पर जो है वो एडिटिव्स को ऐड करते हैं. फर्स्ट इसका फंक्शन ये हो गया. सेकेंड फंक्शन क्या होगा, फैसिलिटेट हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड स्टफ. ड्यूरिंग द मतलब प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के बाद जब हम उसके ट्रांसपोर्ट पे आते हैं तो ट्रांसपोर्ट के दौरान या फिर हमारी सप्लाई टू मार्केट है या हमारे कंज्यूमर तक उसकी सप्लाई में जो उसके डैमेजेस हो जाते हैं किस तरह से उसको कंट्रोल करेंगे. देन उसके बाद कंट्रोल फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल चेंजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया इंक्रीज इन प्रोडक्शन. सेकंड आ गया फैसिलिटेट हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट. ओके. थर्ड नंबर पे जो इसका हमारे पास फंक्शन आ गया वो आ गया कंट्रोल फिजिकल एंड केमिकल कॉन्टामिनेशन. फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा मॉडिफिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फूड कंटेंट. मॉडिफिकेशन इन सिंथेसिस ऑफ फूड कंटेंट. improves nutritive value, improve taste,
या और सेंसरी वैल्यू। ये हमारे कुछ मेजर जो है वो फूड एडिटिव को यूज़ करने के रोल आ जाते हैं। सबसे पहले कि इंक्रीज़ करता है हमारी प्रोडक्शन को, चाहे हम एनिमल सोर्स से ले रहे हैं चाहे हम प्लांट सोर्स से ले रहे हैं। उसके बाद ये फैसिलिटेट करता है इसकी हैंडलिंग एंड स्टोरेज को। थर्ड पे ये कंट्रोल करता है फिजिकल एंड बायोकेमिकल जो ड्यूरिंग प्रोडक्शन या स्टोरेज जो है वो माइक्रो एजेंट्स इस पर काम कर मतलब माइक्रोबियल एजेंट्स जो है वो हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं, उस पर वर्कआउट करता है। देन मॉडिफिकेशन इन सिंथेटिक ऑफ सिंथेसिस ऑफ, अब फूड में जो कंटेंट्स होते हैं उसकी सिंथेसिस पे जो है उसकी मॉडिफिकेशन में इसका रोल है। देन इम्प्रूव न्यूट्रिटिव वैल्यू समटाइम इम्प्रूव करने के लिए एज अ फोर्टिफाइड एजेंट भी यूज़ किया जाता है। देन इम्प्रूव टेस्ट और सेंसरी वैल्यू, इसकी टेस्ट और सेंसरी वैल्यू को इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो है वो एडिटिव्स की जो है वो दो टाइप होती हैं, एक केमिकल एडिटिव एज अ नॉन प्रिजर्वेटिव और दूसरी होती है केमिकल एडिटिव एज अ प्रिजर्वेटिव। कंपैरिजन वाइज ही देख लेते हैं इसको कि हमारे पास दो टाइप ऑफ फूड एडिटिव होती हैं। एक हो जाती है हमारे पास केमिकल एडिटिव्स एज अ नॉन प्रिजर्वेटिव, ठीक है। इसका प्रिजर्वेशन में इसका रोल नहीं है। देन सेकंड हमारे पास आ जाते हैं केमिकल एडिटिव्स एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। एक जो है वो नॉन प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करेंगे और एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करेंगे। एज अ नॉन प्रिजर्वेटिव सेवरल सब्सटेंस आर एडिड इन फूड टू इम्प्रूव कलर। अब जो नॉन प्रिजर्वेटिव जो है उनका हमारे फूड में क्या रोल होगा, इम्प्रूव करेंगे हमारा कलर, टेक्सचर, कलर इम्प्रूव करेंगे, टेक्सचर इम्प्रूव करेंगे और इसके अलावा जो है ये हमारा टेस्ट इन्हेंस करेंगे। मतलब ये इसका रोल जो है वो उसकी अपीयरेंस से रिलेटेड है, उसके टेस्ट से रिलेटेड है और इसमें एज सच प्रिजर्वेशन का कोई रोल नहीं है। अब सबसे पहला जो हमारा नॉन प्रिजर्वेटिव में आ जाता है वो हमारा आ जाता है इम्प्रूव कलर। ठीक है, इम्प्रूव कलर की अगर हम बात करें तो इम्प्रूव कलर में जो है वो बहुत सारे बीटा कैरोटीन और कैरेमल, क्लोरोफिल एंड सिंथेटिक केमिकल डाइज एंड लेक्स वगैरह जो है वो यूज़ किए जाते हैं फूड स्टफ्स वगैरह में। फॉर एग्जांपल जो है वो हम अपने ये जो फूड कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं किसी भी फूड को कलर देने के लिए, जैसे हम राइस मेकिंग में या हम आमतौर पे अपने घरों में जब बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें फूड कलर ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हमारे जो है वो मीन्स आप जर्दा वगैरह बनाएं तो उसमें भी आप फूड कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के। तो ये सिंथेटिक फॉर्म ऑफ कलर्स होती है जो कि आमतौर पे हमारी फूड को अपीलिंग बनाने के लिए, उसके कलरफुल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारी चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, हमारी बबल गम्स हैं, कुछ ऐसा होता है कि उसमें टू कलर्स की लाइंस आ रही होती हैं, ट्रांसवर्सी इस टाइप की कैंडीज़ होती हैं, हमारी गम्स होती हैं, तो उसमें सारा जो है वो फूड कलर्स यूज़ किया जाता है। और समटाइम ऐसा होता है कि हम कुकिंग के दौरान में जो है वो कुछ ऐसा होगा कि हमारी मींस फूड का कलर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हम कलरिंग एजेंट उसमें ऐड करके उसको सिंथेटिक सा फॉर्म कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मिल्क जो है, मिल्क का जो है वो ओरिजिनल कलर जो है हमारा येलोइश सा होता है, लेकिन हम उसमें जो है वो ब्लीचिंग एजेंट ऐड करके उसको वाइट कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमारी वीट है, वीट फ्लोर का कलर भी डार्क सा होता है, उसमें हम ब्लीचिंग एजेंट कुछ ऐड करते हैं और उसको जो है वो वाइट कर देते हैं। इसी तरह चीज़ेज़ वगैरह ये सारे हम कुछ एजेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं और उसके कलर को इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद इम्प्रूव फ्लेवर्स आ जाता है, इम्प्रूव कलर, इम्प्रूव फ्लेवर, इम्प्रूव फ्लेवर की अगर हम बात करें तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी फूड कमोडिटी का जो है वो टेस्ट, ओरिजिनल टेस्ट जो है वो बिटर सा है, सॉल्टी सा है, तो हमने उसको चेंज करने के लिए उसमें जो है वो डिफरेंट किस्म के एडिटिव्स ऐड करते हैं, सिंथेटिक फ्लेवर ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इथाइल ब्यूटारेट एंड को ऐड करते हैं हम पाइनएप्पल जूस वगैरह में, ताकि जो है उसका टेस्ट जो है वो स्वीटिश सा, सॉरी सा हो जाए और वो कंजप्शन में जो है वो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं उसको इफेक्ट ना करें और हम इजीली कंज्यूम कर सकें। इसी तरह मिथाइल एंथ्रालाइनेट जो है और बेंजोइड एल्डिहाइड भी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स को इन्हेंस करने के लिए। इसके अलावा इसके एक कॉमन एग्जांपल ये है कि आमतौर पे जो हम अपने घर में कुकिंग कर रहे होते हैं तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इस्तेमाल करते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या होता है, हमारा ये जो हम चाइनीज़ सॉल्ट अपनी
राइस वगैरह में या डिफरेंट किस्म की हम अपनी फूड में ऐड करते हैं, जैसे चाइनीज़ फूड बनाने के लिए उसको टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि हमारा चाइनीज़ सॉल्ट है वो ऐड करते हैं एज अ फूड एडिटिव, ताकि उसके फ्लेवर को इन्हेंस कर दे। ठीक है, देन उसके बाद इम्प्रूव टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट, फॉर एग्जांपल आप एक कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके दौरान आपने सॉल्ट ऐड किया, शुगर ऐड किया, जिसने उसको एक स्पेसिफिक सा टेस्ट दिया। अगर आप सॉल्ट ऐड ना करें तो क्या होगा, वो फीका सा होगा, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। इसी तरह आप डिफरेंट किस्म के स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं ताकि जो है वो उसके टेस्ट को इम्प्रूव करे। या फिर अगर आप कोई फॉर एग्जांपल आप कोई सिरप वगैरह, जैसे मेडिसिन वगैरह में भी देखें तो सिरप बनाने के लिए सॉर्बिटोल वगैरह आप एक लिक्विड फॉर्म में जो है उसमें डालते हैं फ्लेवरिंग एजेंट, ताकि उसका टेस्ट जो है एक स्पेसिफिक सा आ जाए और आपके जो स्पेसिफिक आपके टंग के जो है वो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप टेस्ट डिवेलप कर देते हो उसमें ऐड करके। इम्प्रूव न्यूट्रिशन, इम्प्रूव न्यूट्रिशन में जो है एज ए नॉन प्रिजर्वेटिव ऐड होगी। जैसे मैंने बात की कि हम न्यूट्रिशन फोर्टिफिकेशन कर देते हैं, विटामिन ए की फोर्टिफिकेशन करेंगे, आयरन की फोर्टिफिकेशन करेंगे, विटामिन डी की, जो ऐसे मिनरल या विटामिन जो कि हमारी फूड में अवेलेबल नहीं है लेकिन हम उसको आर्टिफिशियली उसमें ऐड कर देते हैं, उसकी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर देते हैं। वर्ड फोर्टिफिकेशन और इनरिचमेंट दो वर्ड होते हैं। इसका मीन आपको बताया था कि इनरिचमेंट ऐसी होती है जिसमें जो है वो आमतौर पर एक हमारे पास जो है वो एक विटामिन या मिनरल हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन जो है वो कुकिंग के दौरान जो है उसकी क्वान्टिटी कम हो गई है, और तो हम उसमें थोड़ी सी और क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं, इनरिच कर देते हैं उसको, ताकि विटामिन रिच हो जाए। इसके अलावा फोर्टिफिकेशन ये होती है कि एक विटामिन या मिनरल मौजूद नहीं है और आपने उसको फोर्टिफाइड कर दिया है, ताकि जो है वो हमारी फूड में एक स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन फोर्टिफाइड मिल्क, आयरन फोर्टिफाइड फ्लोर, कि हमने आटे में जो है वो आयरन को शामिल कर दिया, या मिल्क में जो है वो आयरन एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता लेकिन हम आयरन फोर्टिफाइड कर देते हैं बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क में, तो वो फोर्टिफाइड हो जाती है, उसकी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करती है। अब इम्प्रूव फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड भी इसी में आ जाएगा। इम्प्रूव फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड में हम क्या करेंगे कि जो जो उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं, टेस्ट, टेक्सचर और फ्लेवर और न्यूट्रिशन के बाद ये है कि इमल्सीफाइंग एजेंट, अब एज ए इमल्सीफाइंग एजेंट काम कर देगा कि दो न्यूट्रिएंट जो है जैसे वो बाइंड आपस में नहीं हो रहे तो उनको बाइंड करने के लिए प्रॉपर तौर पे एज ए इमल्सीफायर कोई एडिटिव ऐड कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर और ऑयल आपस में मिक्सेबल नहीं होते, लेकिन अगर इसमें कोई फूड एडिटिव ऐड कर दिया जाए तो वो उसका एक स्पेसिफिक सा सोल्यूशन बना देता है। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनोड आर परमिटेड एज ए स्टेबलाइजर इन जैम, जैम और जेलीज वगैरह को स्टेबलाइज करने के लिए, फ्रीम करने के लिए, उसके एक स्पेसिफिक सी जो है वो टेक्सचर बनाने के लिए इसमें क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह ऐड किया जाता है। देन उसके बाद जो है वो डिफरेंट किस्म की गम्स वगैरह में भी ऐड किया जाता है। फिर लेवलिंग एजेंट आ जाते हैं। लेवलिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि हमारी लेवल करते हैं, जैसे हम बेकिंग सोडे का ऐड करते हैं ड्यूरिंग बेकिंग प्रोडक्ट, ताकि जो है उसकी सरफेस जो है वो लेवल हो जाए और वो रेस सी हो जाए, तो लेवलिंग एजेंट काम करेगा। देन उसके बाद कुछ एंटी केकिंग एजेंट आ जाते हैं। एंटी केकिंग एजेंट ये होते हैं कि कुछ हमारे सोल्यूशंस ऐसे हैं जो कि हमारे मतलब केक की फॉर्म में आ जाते हैं, पाउडर ऐसे हैं कि जब हम उसको लेके जाते हैं नमी वाली सरफेस में तो वो पाउडर की फॉर्म में आ जाता है। जैसे हमारा समटाइम ऐसा होता है कि नमक हमारा जो है वो एक मतलब उसमें जो है वो ठोस ठोस से जो है वो बॉल्स की सूरत में क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एंटी केकिंग एजेंट जो है वो केक से प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद क्लेरिफाइंग एजेंट्स हेल्प करेगा कि उसकी अपीयरेंस वगैरह जो है वो क्लियर होनी चाहिए। डिफरेंट किस्म के इसके रोल्स आ जाते हैं इसमें कि टेक्सचर और उसके इमल्सीफायर हैं, स्टेबलाइज़र हैं। ये जो फंक्शनल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इमल्सीफायर, स्टेबलाइज़र, एंटी केकिंग, एंटी क्लेरिफाइंग एजेंट। फर्दर मोड जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में ये आ जाता है। लेवलिंग एजेंट, एज अ लेवलिंग एजेंट भी काम करेगा। ठीक है, ये इसके अलावा अब ये तो हमारे थे कि केमिकल एडिटिव एज अ नॉन प्रिजर्वेटिव जिसका प्रिजर्वेशन में कोई रोल नहीं है। उसके बाद जो है वो केमिकल एडिटिव एज अ प्रिजर्वेटिव की काम करेंगे, जो कि उसकी स्टोरेज, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी कंज्यूमर तक सप्लाई में जो हेल्प करेंगे। उसमें क्या आ जाता है, एंटी राइपनिंग एजेंट।
जो कि उसके पकने वाला जो टाइम है, उसकी राइपनिंग के टाइम को जो है वो डिले कर देगा। फॉर एग्जांपल कोई हमारा आजकल मैंगो का सीज़न है, अगर तो हम राइपन कंडीशन में मैंगो को जो है वो हमने जो है क्रॉप, हमारी जो मैंगो है उसको हमने जो है वो राइपनिंग कंडीशन में जो है वो पैक करके कहीं दूसरे सिटी तक पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एंटी राइपनिंग एजेंट जो है वो ऐड करके उसमें कोई एक, जैसे आमतौर पे आप देखते हैं कि वो मसाला टाइप जिसको कहते हैं कि मसाले की कोई पुड़ियाँ सी नीचे पड़ी हुई होती हैं आम की पेटी में, तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी राइपनिंग को डिले किया जाए, और जहाँ भी 2 से 3 दिन या 4 दिन लगने हैं हमारी ट्रांसपोर्ट होने में, या अगर हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको बाहर के कंट्रीज़ में, तो हम एंटी राइपनिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रास्ते में ही पक के जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। उसके बाद है स्पोर्ट इनहिबिटर्स। स्पोर्ट इनहिबिटर्स का क्या रोल होता है, ये जो आमतौर पे हमारे प्याज हैं, टमाटर, इसके अलावा हमारे आलू हैं, जो भी हमारी इस तरह की हो जाती है, उनके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट या जड़ें सी निकलना शुरू हो जाती हैं कुछ दिनों में। तो क्या करते हैं कि जब हमने उसकी एक्सपोर्ट करनी है या उसको कुछ टाइम लगना है, राइपन कंडीशन में है, तो उसमें एंटी स्पोर्ट इनहिबिटर एज अ फूड एडिटिव ऐड कर देते हैं, जो कि जो है उसकी स्पोर्ट प्रोडक्शन को, पोटैटो की जैसे खास तौर पर जड़ें हैं उसको डिलेट करते हैं, और वो मतलब कुछ देर तक आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। देन उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट आ जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल होता है, एंटीऑक्सीडेंट का ये रोल होता है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। और एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं, विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन के है, इनका एंटीऑक्सीडेंट रोल है हमारी बॉडी में, जो कि खुद जो है वो कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और केमिकल रिएक्शन को प्रिवेंट करते हैं, और फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी में मूवमेंट करके हमारी ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो इनहिबिट करते हैं, और हमारी आर्टरीज़ को ब्लॉक करते हैं, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमारे फिर इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है, जो ऑक्सीडेशन के दौरान कार्सिनोजेंस पैदा हो जाते हैं, जैसे रेनिसिडिटी ऑफ फैट्स के दौरान, और ये इस सब चीज़ों को भी प्रिवेंट करते हैं। फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हमारे आ जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हमारे कौन से होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हमारे वो होते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने बात की कि हम फूड को जब प्रिजर्व कर रहे हैं, केनिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम कोई प्रिजर्वेटिंग साल्ट या शुगर ऐड कर देते हैं, जैसे हम नमक उसके ऊपर छिड़क देते हैं तो वो माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन को प्रिवेंट करता है, या शुगरी सोल्यूशन में उसको डाल के रख दें, या कोई हम एसिडिक फॉर्म में या फिनोलिक कंपाउंड्स वगैरह से जैसे उसको यूज़ करें तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे असर हो जाता है और माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन से प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जांपल कौन से हैं, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे जो हैं वो हमारे कुछ जो है वो प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब फूड लॉज क्या हैं हमारे, ठीक है, हम बात कर लेते हैं। हमने बात की कि फूड एडिटिव्स को हमने अपनी फूड में ऐड किया, अडल्टेंट्स को ऐड करते हैं, उसके लिए आखिर हमारे कुछ फूड लॉज तो होते हैं ना कि कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है, कितनी क्वांटिटी में ये हमारे लिए हमारी मतलब डाइट को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, या हमारी बॉडी पे जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करके डिफरेंट किस्म की डिजीज़ कंडीशन में नहीं ले जाएंगे। Food laws are regulations aimed at providing a consumer with food of the desired quality that are safe. Food laws क्या होते हैं कि कंज्यूमर को जो है वो हमने सेफ्टी देनी है कि उन तक जो फूड पहुंच रही है वो सेफ है, हेल्दी है और नरिशिंग है। 3 एम होने चाहिए कि कंज्यूमर तक जो फूड जा रही है वो सेफ भी है, हेल्दी भी है और उनकी बॉडी के लिए नरिशिंग भी है। Intended to protect the public from grave negligence of food handlers and unsanitary practices during food preparation. अब गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है कि वो सेफ, हेल्दी और नरिशिंग फूड जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो उससे पहले जो उसकी हैंडलिंग थी, जो उसकी स्टोरेज थी, किस तरह से उसको उस पर नज़र रख सकती है और किस तरह से जो है जो मतलब कॉन्टामिनेंट्स उसको कॉन्टामिनेटेड कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकती है। अब लॉज जो हैं वो तब से बने हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जब ह्यूमन बीइंग का स्टार्ट था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और तो तब भी ऐसा था कि कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे हैं जो आपको मना कर दिया गया कि कुछ हमारे जो प्लांट हैं आप सब कुछ खा सकते हैं सिवाय इसके, ठीक है। तो तब भी कुछ लॉज थे खाने पीने के बारे में, तब भी कुछ लॉज थे कि एक प्लांट को छोड़ के आप बाकी जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। लॉज जो है वो तब से चले आ रहे हैं। द फर्स्ट रिकॉर्डेड फूड लॉज वर पास डाउन थ्रू मोसेस एंड आर पार्ट द ओल्ड टेस्टमेंट इन लेविटिक्स एंड ड्यूटरमेंट्री। इस्लाम परमिटेड कंजप्शन ऑफ लॉफुल फूड्स ओनली। इस्लाम ने जो है वो सबसे पहले जो है वो लॉफुल फूड का एक कंसेप्ट दिया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जिन्होंने बताया था कि क्या आपने जो है वो कंज्यूम करना है और क्या कंज्यूम नहीं करना।
द प्रेजेंट डे फूड लेजिस्लेशन स्टेम फ्रॉम द फैक्ट दैट अनसब्सक्रिपियस फूड हैंडलर्स एंड ट्रेडर्स स्टार्ट अडल्ट्रेंट्स फूड्स। अब क्या है कि क्या हो गया कि अब कोई एक पैमाना ही नहीं रह गया, कोई लॉ ही नहीं रह गया। अब जो प्रोडक्शन है उसने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उसमें अडल्ट्रेंट्स ऐड करता चला जाता है। उसको कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता कि ये लोगों को किस तरह से नुकसान पहुँचाएगा और किस तरह से हमारी हेल्थ के साथ खेल सकता है। 1880 to 1906 में जो है 100 बिल्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द कांग्रेस में जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 बिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे। पासिंग प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट 1906 में जो है वो एक कांग्रेस में पेश किया गया था। which culminated in passing pure food and drug. The act formed the basis of the present day from legislation in the United States. तो उसमें जो है वो यूनाइटेड स्टेट में जो है वो किस तरह से कौन से मामले होते हैं जैसे फूड जो है वो हमने कंज्यूम करनी है और हमारे लिए हेल्दी है, वो सारे लॉज पेश किए गए। द ब्रिटिश फूड लॉज हैव बीन यूज्ड एज अ बेसिस इन ऑल कॉमनवेल्थ कंट्रीज। इन पाकिस्तान फूड लॉ पास बाय डिफरेंट प्रोविंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। पंजाब का हम पाकिस्तान में जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो फूड लॉज पास होते रहे अकॉर्डिंग टू द प्रोविंस। जैसे पंजाब का था पंजाब प्योर फूड रूल्स 1930 में आया, सिंध फूड रूल्स 1949 में आया, कराची फूड रूल्स 1958 में आया। डिफरेंट किस्म के होते गए। इन जनरल फूड लॉज आर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर एंड प्रोवाइडिंग विद होलसम फूड ऑफ द डिज़ायर्ड क्वालिटी। इन शॉर्ट जो है वो फूड लॉ का मतलब क्या होता है कि वो तीनों आपके अवामिल जो है वो सेफ, हेल्दी और नरिशिंग फूड जो है वो कंज्यूमर तक लेके जाए और चेक एंड बैलेंस रखे कि उसके पीछे जो हैंडलिंग वगैरह है, जो उसके पीछे जो प्रोडक्शन है, जो सिचुएशंस है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और किस तरह से सेफ और हेल्दी फूड जो है वो कंज्यूमर तक सप्लाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आज जो है वो हमने आपका टॉपिक स्टडी किया जिसमें हमने जो है वो केमिकल एडिटिव्स वगैरह का यूज़ पढ़ा कि किस तरह से जो है यूज़ ऑफ केमिकल एडिटिव्स क्या होता है हमारी फूड में और किस तरह से वो हमारे लिए हेल्दी भी हैं और अनहेल्दी भी हैं। कॉन्टामिनेंट्स और अडल्टेंट्स क्या होते हैं, ये आपकी जो बुक है फूड प्रोसेसिंग उसमें चैप्टर नंबर 7 था। आप लोगों ने इसको रीड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।